तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, को अपनी शीतलता और सौंदर्य पर बहुत अहंकार हो गया था। वह सोचता था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और शांत है। एक बार चंद्रमा कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि भगवान शिव गहन समाधि में लीन है और उनके मस्तक पर स्थित चंद्रकला अर्धचंद्र भी शांत और स्थिर है। घमंड में आकर चंद्रमा ने सोचा, ये तो मेरा ही अंश है, पर यह कितना निष्क्रिय है। मैं ही वास्तविक चंद्र हूँ जो पूरी सृष्टि को शीतलता देता है, जबकि यह महादेव के मस्तक पर बस एक आभूषण मात्र बनकर पड़ा है। अपने अहंकार को शांत करने के लिए चंद्रमा ने एक चुनौती भरी इच्छा मन में पाली। उसने अपने तेज को बहुत बढ़ाया और कैलाश के वायुमंडल में एक अभूतपूर्व शीतलता और चमक पैदा कर दी, ताकि महादेव का ध्यान भंग हो जाए और वह उसकी शक्ति को स्वीकार करे। जैसे ही चंद्रमा ने अपना तेज बढ़ाया, कैलाश के चारों ओर का वातावरण अत्यधिक ठंडा हो गया। बर्फ और पाला तेजी से जमने लगा, यहाँ तक कि नंदी और अन्य गण भी उस अचानक बढ़ी हुई शीतलता से कांपने लगे। महादेव की समाधि भंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी तीसरी आंख त्रिनेत्र को बंद रखते हुए ही अपने ज्ञान के तेज का एक छोटा सा अंश उस बढ़े हुए चंद्र तेज की ओर निर्देशित किया। महादेव के ज्ञान का तेज इतना सूक्ष्म पर इतना शक्तिशाली था कि चंद्रमा का अहंकार तुरंत जलने लगा। चंद्रमा की शीतलता और चमक का संतुलन बिगड़ गया और वह अत्यधिक गर्म महसूस करने लगा, जैसे उसका सारा सौंदर्य पिघल रहा हो। भयभीत होकर चंद्रमा तेजी से नीचे उतरा और महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकारवश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा और आपके ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया। मैंने भूलवश सोचा कि मेरा तेज आपसे बड़ा है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। हे सोम, तुम प्रकाशवान और शांत हो, ये सत्य है, पर यह मत भूलो कि सत्य और शांति का वास्तविक स्रोत तुम नहीं, बल्कि परम ब्रह्म है। तुम्हारा तेज मेरी कृपा से है और यह मेरे मस्तक पर इसलिए स्थित है ताकि तुम सदा छोटी ही नम्रता और स्थिरता का पाठ याद रखो। इसके बाद महादेव ने चंद्रमा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक रहस्य समझाया। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन सोम, तुम्हारे शरीर के अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा मार्ग है जिसे सोम सूत्र कहा जाता है। जब तुम अहंकारवश उत्तेजित होते हो तो यह सोम सूत्र दूषित हो जाता है और तुम्हारी शीतलता अतुलित ताप में बदल जाती है। लेकिन जब तुम विनम्र और शांत होते हो तो तुम्हारा सोम सूत्र मेरे मस्तक पर स्थित चंद्रकला से जुड़ जाता है, जिससे तुम्हारी शीतलता शुद्ध और स्थायी बनी रहती है। ग्रेटर देन। महादेव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से वह कैलाश और समस्त सृष्टि की शीतलता का संरक्षक रहेगा, बशर्ते वह अपने सोम सूत्र को अहंकार से दूषित न करे। तभी से यह माना जाता है कि जब भी चंद्रमा पूर्ण शांत होता है तो उसकी शीतलता समस्त संसार को योगिक शांति प्रदान करती है, क्योंकि उस समय उसका सोम सूत्र महादेव की स्थिर ऊर्जा से जुड़ा होता है। महादेव के वचनों और सोम सूत्र के रहस्य को समझने के बाद चंद्रमा सोम पूरी तरह से रूपांतरित हो गया। उसने महादेव के चरणों में सिर झुकाया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी अपने तेज या सौंदर्य का दुरुपयोग अहंकारवश नहीं करेगा। हे प्रभु, आपने न केवल मेरे अहंकार को तोड़ा, बल्कि मुझे अपनी शक्ति के वास्तविक स्रोत से भी परिचित कराया। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा सोम सूत्र सदा शुद्ध रहे और मैं आपके आशीर्वाद का पात्र बना रहूं? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ग्रेटर देन सोम, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है संतुलन। तुम मन के कारक हो और मन सदा चंचल होता है। जब तुम अत्यधिक तेज पूर्णमासी धारण करते हो तो तुम्हें विनम्रता की आवश्यकता होती है। जब तुम क्षीण अमावस्या होते हो तो तुम्हें धैर्य की आवश्यकता होती है। ग्रेटर देन। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। आज से तुम मेरे मस्तक पर स्थित चंद्रकला अर्धचंद्र के साथ एक नित्य संबंध में रहोगे। मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूँ कि तुम प्रत्येक सोमवार को पृथ्वी पर विशेष कृपा बरसाओगे। जो भी भक्त सोमवार को मुझ नीलकंठ की पूजा करेगा और अपनी मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करेगा, उसे तुम अपने सोम सूत्र के माध्यम से शांत ऊर्जा प्रदान करोगे। महादेव ने आगे कहा,
इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी आदेश देता हूँ कि तुम औषधियों और वनस्पतियों के पालक बनोगे। तुम्हारी शीतलता और शांत ऊर्जा ही पृथ्वी पर उगने वाली सभी जड़ी बूटियों में जीवन शक्ति का संचार करेगी। यदि कोई जीव तुम्हारी शीतलत आ का सेवन करेगा तो उसका सोम सूत्र भी शुद्ध होगा और उसका मन शांत रहेगा। ये वरदान पाकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि अधिकार और शक्ति का सही उपयोग सेवा और संतुलन में है, न कि प्रदर्शन में। इसके बाद महादेव ने चंद्रमा से एक अंतिम कार्य करने को कहा। उन्होंने कैलाश के उस क्षेत्र की ओर इशारा की, या जो अत्यधिक शीतलता के कारण अब तक जमा हुआ था। सोम, जाओ और अपने उसी तेज से जिसे तुमने घमंड में बढ़ाया था, अब करुणा के साथ बढ़ाओ। उस जमे हुए क्षेत्र को पिघलाओ और उस ऊर्जा को जीवनदायिनी जल में बदलो। चंद्रमा ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, उसे शुद्ध किया और उस शीतलत आग को पिघलाकर कैलाश से एक अमृतमय जलधारा प्रवाहित की। ये जलधारा ही बाद में चंद्र तीर्थ नामक एक पवित्र जलाशय बन गई। जो भी इस जल से स्नान करता उसे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता था। इस घटना के बाद चंद्रमा कभी भी अहंकार से नहीं भरा। वह महादेव के मस्तक पर एक विनम्र सेवक के रूप में स्थापित हुआ और आज भी प्रत्येक सोमवार को पृथ्वी पर अपनी विशेष शांत और औषधीय ऊर्जा बरसाता है, ताकि जीव अपने मन के संतुलन सोम सूत्र को बनाए रख सके। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्युमुक्षीय मामृतात्। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।